हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था बाय हमास, उसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। शुरुआत ये हमास इजराइल वॉर की तरह हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट घटने की जगह बढ़ा जा रहा है। अब इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है और ईरान से भी लड़ रहा है। आयरन खबर आती है कि इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। ईरान ने इजराइल पे मिसाइल अटैक किए। रिसेंटली इजराइल के पीएम नेतन्याहू और उनकी वाइफ पे अटैक हुआ। इस दुश्मनी की हिस्ट्री क्या है? हाउ डिड ईरान एंड इजराइल बिकेम आर्च नेमेसिस, स्वर्न एनिमीज? हमेशा ऐसा नहीं था कि ईरान और इजराइल जाने दुश्मन हो। एक टाइम था जब दोनों में पोलाइट डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। 1925 से जो पहलावी डायनेस्टी ईरान को रूल कर रही थी, उसके जो रूलर थे मोहम्मद शाह पहलावी, उनके अंडर ईरान और इजराइल के रिश्ते अच्छे थे। इनफैक्ट 1948 में जब इजराइल बना तो ईरान बिकेम द सेकेंड मुस्लिम कंट्री आफ्टर टर्की टू रिकॉग्नाइज इजराइल। एक डी फैक्टो एम्बेसी भी थी इजराइल की तेहरान में। पहलावी मोहम्मद रजा पहलावी was प्रो वेस्टर्न। उनके वेस्ट के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते थे। वो वेस्ट के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते रखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते रखना मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ को खुश रखना। ही वॉज नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट द पैलेस्टीनियन कॉज। और इजराइल के लिए भी एक ऐसे कंट्रीज के साथ रिश्ते बना के रखना जो कि एंटी ज़ायनिस्ट नहीं है और नॉन अरब है, ऐसा बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज द कंट्री वाज आइसोलेटेड इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, डेविड बेन गुरियन, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ पेरिफेरी बनाई थी, जिसमें कि जो कंट्रीज मिडिल ईस्ट के पेरिफेरी पे थी, एजेस पे थी, उनके साथ अच्छे रिश्ते। दे वर नॉन अरब कंट्रीज एंड वर ऑन द एजेस ऑफ मिडिल ईस्ट, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाना इजराइल की पॉलिटिकल पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ पेरिफेरी थी, सो दैट इजराइल इज़ नॉट आइसोलेटेड इन द मिडिल ईस्ट। इस डॉक्ट्रिन में जो कंट्रीज आती थी वो थी इथियोपिया, टर्की और ईरान। सो पॉलिटिकली ईरान ज़रूरी था इजराइल के लिए। इकोनॉमिकली भी उनके बीच कोऑपरेशन था। एलाट एस्केलान गैस ऑयल पाइपलाइन वॉज इनिशियली अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल। इसका पर्पज़ ये था कि वो सुएज़ कैनाल से 10 to 12% बिजनेस कैप्चर कर ले और फिर ऑयल ट्रांसपोर्ट करे और फ्रॉम ईरान टू इजराइल टू यूरोप। इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी था। मिलिटरली ट्रेड एक्सपोर्ट करता था इजराइल ईरान को। इनफैक्ट इट वॉज काइंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम। इजराइल आर्म्स देता था ईरान को, ईरान ऑयल देता था। सिक्योरिटी कोऑपरेशन था। जो सवाक है ईरान का मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस सर्विस, दैट वाज पार्टली ट्रेन्ड बाय मोसाद। हालांकि ये कोऑपरेशन बहुत क्लैंडस्टीन था, बहुत ओपन नहीं था, आउट इन द ओपन नहीं था, पर्दे के पीछे था, बिकॉज ईरान एक मुस्लिम कंट्री थी एंड इट फियर्ड अ बैकलैश फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज इन अरब नेशंस। बीच में जब 1951 में मोहम्मद मोजादेग प्राइम मिनिस्टर बने, तब इजराइल के साथ रिश्ते ख़राब हो गए थे, क्योंकि मोहम्मद मोजादेग के 3 पर्पस थे। वो था टू नेशनलाइज ऑयल, टू किक आउट ब्रिटेन फ्रॉम ईरान एंड टू वीकन द मोनार्की। एंड ही सेड दैट इजराइल इज़ अ कोलैटरल डैमेज। सो जो टाइज थे ईरान इजराइल के, दे सावर्ड इन दिस पीरियड जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन मोजादेग वॉज थ्रोन इन अ कू इन 1953। वो कू वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय यूके एंड यूएसए एंड इसके बाद शाह वॉज रीइंस्टेटेड एज अ रूलर एंड ईरान और इजराइल के रिश्ते फिर से प्रॉस्पर करने लग गए। चीज़ें बदली 1979 में, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और आयतुल्लाह खोमैनी सुप्रीम लीडर बन गए ईरान के। उन्होंने द प्रमोशन एंड प्रोपगेशन ऑफ ईरान बिकेम हिज ऑफ इस्लाम बिकेम हिज सोल पर्पस। USA was declared the greater Saturn.
इसराइल वॉज डिक्लेयर्ड द लिटिल सैटन, सिटीजन्स को ट्रैवल करना मना कर दिया गया। रमज़ान में जो आखिरी फ्राइडे होता है उसको अल-कुद्स डे डिक्लेयर कर दिया गया, जिस दिन इन द सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन। एक दूसरे के ऊपर ओवर द ईयर्स बहुत अटैक हुए हैं। इसराइल ने क्लैंडस्टीनली एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, क्रिएट कर लिया है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो सफल नहीं होने देना चाह रहा है। हालांकि तेहरान बार बार कह रहा है कि वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए डेवलप कर रहा है। हालांकि ये बात इजराइल नहीं मान रहा है और ये बात मानने वाली है भी नहीं। कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए नहीं होता है। एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान का वाज गन डाउन बाय इजराइल। इन टर्न ईरान पे इल्ज़ाम लगता है कि वो इजराइल के ऑयल टैंक्स को टारगेट करता है। ईरान ने एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है, जिसमें कि मिलिशिया ग्रुप्स लाइक हिजबुल्लाह, हौथीज़, हमास ऐसे ग्रुप्स हैं। इज़राइल भी ऐसे बैंड टेररिस्ट आउटफिट्स को प्रमोट करता है, जैसे कि कुर्दिश आर्म्ड ग्रुप्स एंड मुजाहिदीन ए खल्क, इनको इज़राइल सपोर्ट करता है। बहुत बार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जाते हैं एंड पब्लिकली उसको डिनाई कर दिया जाता है। दीज टू कंट्रीज़ हैव बीन इंडल्जिंग इन शैडो वॉर फॉर मैनी ईयर्स। हालांकि जब भी, और अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बात सिर्फ पैलेस्टाइन के मुद्दे की नहीं रह गई है। नाउ अब ये एक वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। इट इज़ अ बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस की ज़्यादा बड़ा लीडर कौन है, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में ज़्यादा बड़ा पावर कौन है, अब बात इसकी आ गई है। हाँ, जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है तो सवाल ये उठता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कब होगा। ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन इस समय ऐसे हालात हैं कि डर ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म तो क्या होगा, कहीं ये वर्ल्ड वॉर न बन जाए, जिस तरह से बड़े पावर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।